सुखासन में या पद्मासन में, जैसा भी हमसे संभव हो सके, और ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स, चिन पैरेलल टू फ्लोर, चेहरे पे मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद। और शुरू करेंगे आज का अभ्यास। सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम। सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन, और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को नमन। अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। ये जो प्रार्थना हमने की, इसका भावार्थ ये है, ये एक गुरु और शिष्य के बीच में, ये एक दोनों के लिए प्रार्थना है। हम दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और हम लोग जो भी ये योगिक क्रिया करेंगे, हम लोग जो हैं अच्छी तरह से इसको कर पाए। ईश्वर का जो आशीर्वाद है उन पे बना रहे और हम लोग का सद्भाव आपस में बना रहे। आप लोग सब जानते हैं कि 21 जून को हमारा इंटरनेशनल योग डे होता है, जो कि आने ही वाला है। और 2015 में सबसे पहले हमारे यहाँ ये जो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री के सहयोग से ये इंटरनेशनल योग डे शुरू हुआ, और ये हमारा 7वां इंटरनेशनल योग डे होगा, जिसकी थीम ये है कि बी विद योगा एंड बी एट होम, मतलब योग कीजिए और घर पे। ये इसकी थीम है, क्योंकि आजकल की जो पोजीशन है उस हिसाब से इसको थीम रखा गया है। तो आज हम लोग उसी के हिसाब से जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आज अभ्यास करेंगे, ताकि 21 जून को जो है हम लोग को और अच्छी तरह से कर पाएं। तो आज इसकी एक रिहर्सल है। स्टार्ट करेंगे। हम लोग अपने स्थान पे पहले खड़े हो जाएंगे और अपने दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, दोनों पैरों को थोड़ा नजदीक रखेंगे और एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सबसे पहला अभ्यास हम लोग गर्दन का करेंगे। हमारा चेहरा बिल्कुल सीधा है। अभी सांस भरते हुए अपने सिर को पीछे की तरफ धीमे धीमे करके ले जाएंगे। हमारे कंधे सीधे रहेंगे, हमें केवल अपनी गर्दन से मोड़ना है। धीमे धीमे नीचे ले जाएंगे, कोई खिंचाव तनाव नहीं करेंगे, आराम से जितना हो सकता करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे और अपनी चिन को गले से नीचे लगा देंगे, जहां हमारी थायराइड ग्लैंड होती है। फिर सांस भरते हुए अपने सिर को पीछे ले जाएंगे, धीमे धीमे आराम आराम से। फिर धीमे धीमे सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को गले से लगाएंगे। फिर एक बार सांस भरते हुए फिर सांस छोड़ते हुए नीचे
और फिर चेहरा सामने करेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। जो लोग के सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो लोग ज्यादा सिर को नीचे नहीं करें और पीछे वाले अभ्यास वो लोग ज्यादा करें, उससे उनकी प्रॉब्लम अच्छी होगी। अब हमें ऐसे ही अपने कमर पे हाथ रहेंगे हमारे, और सांस छोड़ते हुए अपने कान को धीरे धीरे करते हुए अपने कंधे पे टच करेंगे। हमारे दोनों कंधे सीधे हैं, केवल अपने धीरे धीरे करके नीचे जितना ला सकते हैं लाएंगे। रुकेंगे थोड़ी देर, 1 2 3, फिर सांस लेते हुए चेहरे को सीधा करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड अपनी गर्दन को मोड़ेंगे। धीरे धीरे जितना हमारा सिर साइड में जा सकता है, 1 2 3, फिर सांस भरते हुए चेहरा सीधा, फिर राइट साइड सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे करके गर्दन को ले जाना है, मोड़ना है। ध्यान रखिए अपनी गर्दन का, बहुत तनाव खिंचाव नहीं हो, जितना हो सकता है करेंगे। फिर सांस भरते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टर्न करेंगे गर्दन को, फिर सामने, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड गर्दन को टर्न करेंगे नीचे की तरफ, कंधों पे टच करेंगे, फिर सांस लेते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे गर्दन को टर्न करेंगे, रखेंगे, और फिर सांस लेते हुए सीधे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम गर्दन के लिए अपने, हमारा चेहरा सीधा है, कंधे हमारे सीधे हैं, हम राइट साइड अपने चेहरे को टर्न करेंगे, केवल चेहरा घूमेगा हल्के हल्के करके, जितना हम ले जा सकते हैं। 1 2 3, सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टर्न करेंगे अपने चेहरे को, गर्दन में थोड़ा खिंचाव आएगा हल्का सा। 1 2 3, फिर सामने, फिर राइट साइड टर्न करेंगे गर्दन को, 1 2 3, फिर सामने, फिर लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, 1 2 3, फिर सामने, फिर राइट साइड टर्न करेंगे लास्ट टाइम, 1 2 3, फिर सामने, फिर लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, 1 2 3, फिर सामने, सांस लेते हुए। अब हमें पूरी गर्दन का सर्किल करना है, घुमाना है पूरी गर्दन को, लेकिन ध्यान रखें जिनको की सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो अपनी गर्दन को बस पीछे पीछे ही घुमाएंगे, आगे की तरफ नहीं लाएंगे। बाकी लोग अपनी गर्दन पूरा घुमा सकते हैं। अपने लेफ्ट शोल्डर से स्टार्ट करेंगे, सांस भरते हुए धीमे धीमे करके गर्दन को पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए राइट शोल्डर पे आते हुए अपनी गर्दन को नीचे लाएंगे, फिर सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से गर्दन को पूरा घुमाएंगे और राइट साइड पे आकर के सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को नीचे गले तक लाएंगे। फिर एक बार सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से गर्दन को टच करते हुए पूरा घेरा बनाते हुए और सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को गले तक टच करेंगे। फिर एक बार चेहरा सीधा करेंगे, सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब फिर सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को नीचे गले तक लाएंगे और राइट साइड टर्न करते हुए पीछे ले जाएंगे, सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करके गर्दन को आगे लाते हुए गले पे टच करेंगे। फिर सांस भरते हुए राइट साइड से टर्न करते हुए गर्दन को पूरा धीमे धीमे करते हुए सांस छोड़ते हुए गले पे टच करेंगे। फिर एक बार सांस भरते हुए धीमे धीमे गर्दन का मूवमेंट, आराम से, कोई ज्यादा खिंचाव तनाव नहीं करने की जरूरत है।
धीमे धीमे वापस सांस छोड़ते हुए चेहरे को सीधा करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब दोनों हाथों को नीचे कर देंगे अपने थाइस के बगल में। और अब हमें कंधों का व्यायाम करना है। पहले कंधे का खिंचाव करेंगे। दोनों हाथ जैसे मेरे हैं अंदर की तरफ हथेलियां हैं, वैसे ही अंदर तरफ हथेलियां रहेंगी। और सांस भरते हुए हथेलियां हमारी देखेंगे बाहर की तरफ है इसमें, और अंदर पोर्शन अंदर तरफ है। और उसको सीधे हाथ रखेंगे जैसे हम लोग ताड़ासन रखते हैं, उस तरीके से हाथ को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाएंगे। फिर एक बार सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे। दोनों हथेलियां हमारी बाहर की तरफ होगी और दोनों हाथ खींचे हुए ऊपर की तरफ, तनाव रहेगा थोड़ा। 1 2 3 सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे दोनों हाथ वापस लाएंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और हाथों को ऊपर खींचेंगे। अपने कंधों को खिंचाव देना है। ये कंधे के लिए व्यायाम कर रहे हैं। हमारे जो कंधे की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो। 1 2 3 सांस छोड़ते हुए वापस। अब अपने दोनों हाथों को साइड में लाएंगे और दोनों हाथों को दोनों हाथों को पहले साइड में रखेंगे। हथेलियां इस तरह हमारी आसमान की तरफ है और दोनों कंधों पे रखेंगे दोनों हाथों को। और फिर दोनों हाथों की कोहनियां जो है नीचे टच करेंगी और सांस भरते हुए हम एक सर्कल बनाएंगे। अपने कान को टच करते हुए पीछे तक ले जाएंगे। 1 धीमे धीमे करके 2 3 4 5। अब उल्टा घुमाएंगे। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। ये कंधों का हमने मूवमेंट किया, पहले हमने खिंचाव किया, फिर ये कंधों का मूवमेंट किया। ये कंधों के जो जकड़न है, ये जोड़ों का जो तकलीफ है वो इससे ठीक होगी। अब हम कटी चक्र आसन करेंगे। जो करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें दोनों हाथों को पहले सामने करेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे तक ले जाएंगे और हमारा राइट हैंड का जो हथेली है वो लेफ्ट हैंड के कंधे पर टच करेगी और पीछे घूम जाएंगे। फिर सांस लेते हुए सामने आ जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। दोनों हाथ सीधे रहेंगे। राइट हैंड को जितना हम ले जा सकते हैं पीछे तरफ, लेफ्ट हैंड को अपने कंधे पर टच करेंगे और सांस लेते हुए सामने। फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस भरते हुए सामने। फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर सांस भरते हुए सामने। फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस भरते हुए सामने। फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ और सांस भरते हुए सामने। तो हमने इस तरह अपने कमर का व्यायाम किया, कटी चक्र आसन किया। अब हम करेंगे चेयर पोज। दोनों हाथों को सामने लाएंगे और जैसे चेयर पे बैठते हैं उसकी एक्टिंग करेंगे। जितना हो सके हम नीचे बैठने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रखें आगे नहीं झुकना है हमें और आराम आराम से नीचे जाएंगे सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे,
सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। ये घुटनों के लिए व्यायाम है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा तकलीफ हो तो अपने सावधानी से करेंगे इसको, घुटनों का व्यायाम। तो ये हमने थोड़े से अपने ग्रुप व्यायाम किए ताकि जो है हमारा जो हर जो जॉइंट है उसका एक मूवमेंट हो सके। आप थोड़े से खड़े होकर के आसन करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे ताड़ासन, जैसे हम लोग करते हैं। दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस अपना बैलेंस बनाने के लिए, और दोनों हाथों को ऐसे लाते हुए सामने से पंजों को घुसाएंगे और फिर हथेलियां सामने की तरफ करेंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और फिर अपने पंजों पे खड़े होंगे। रुकेंगे, 1 2 3 4 5, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर दोबारा अपने दोनों पैर हाथों की उंगलियां फंसाएंगे और दोनों हाथों को खिंचाव ऊपर की तरफ करेंगे और फिर पंजों पे खड़े होंगे। 1 2 3 4 5, फिर धीरे धीरे वापस एक बार और करेंगे। दोनों हाथों के पंजे फंसाएंगे, दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ खींची हुई, कंधे खींचे हुए। 1 2 3 4 5, धीमे धीमे वापस। ये हमारा संतुलन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और हमारी जो कमर के लिए, कंधों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये हमारा ताड़ासन हुआ। दूसरा हम लोग करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन में पहले धीमे धीमे आराम आराम से करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह जोड़ लेंगे सामने और अपने लेफ्ट पैर को उठाएंगे। आराम आराम से जितना हम ले जा सकते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ तक ले जाइए, यहाँ तक ले जाइए, ऊपर और ले जा सकते हैं और ले जाइए और रोकने की कोशिश करिए। इसी तरीके से यहीं पर राइट पैर को उठाइए और धीमे धीमे करके जितना ऊपर तक ले जा सकते हैं ले जाइए और रोकने की कोशिश करिए। फिर इसको और अच्छा करने के लिए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए प्रणाम मुद्रा में, और फिर अपने बाएं पांव को उठाइए और राइट पैर को जहां तक हम टच कर सकते हैं टच करिए और अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। सीधा रुकने की कोशिश, रिलैक्स। फिर इसी को दाएं पैर से करेंगे। दोनों हाथों को पहले ऊपर ले जाएंगे और फिर राइट पैर को उठाएंगे और लेफ्ट पैर की थाइस पे रखेंगे और अपना बैलेंस बनाएंगे वापस। तो ये हमारा वृक्षासन हुआ। और अब हम करेंगे पादहस्तासन। दोनों पैरों को पास पास रखेंगे और एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, और अब अपने दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके कमर से पीछे कर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे करके हाथों को नीचे ले जाएंगे। और अगर थोड़े घुटने मोड़ रहे हो थोड़ा मोड़ लीजिए, शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं है, मगर हाथों को नीचे तक ले जाना है। जो लोग सीधा रख सकते हैं घुटना वो सीधा रखें, लेकिन शुरुआत में जिसके घुटने मोड़ रहे हैं थोड़े मुड़ जाए। बाद में कोशिश करते हुए अपने घुटनों को सीधा करते हुए इसको हाथों नीचे ले जाना है। फिर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ दोनों हाथ, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। रुकते हैं थोड़ी देर, थोड़ा खिंचाव महसूस होगा हमारे पेट पे, कमर पे। फिर सांस भरते हुए ऊपर और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। रुकेंगे थोड़ी देर, सांस लेते हुए ऊपर। और अब हम करेंगे अर्धचक्रासन। दोनों हाथ
कमर पे रखेंगे, एक बार एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, और इस तरीके से पोजीशन हमारी रहेगी। दोनों पैरों में थोड़ा गैप रखेंगे ताकि बैलेंस बना रहे। फिर सांस छोड़ते हुए हमारा देखिए 4 उंगलियां आगे की तरफ है और उनका पीछे की तरफ है ताकि कमर पूरी तरह पकड़ में आ जाए मेरी। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के हिस्से से मोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर सांस लेते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए सीधे, फिर एक बार सांस छोड़ते हुए पीछे, और फिर सीधे हो जाएंगे। देखिए जो भी हम आसन कर रहे हैं अपनी जो सावधानियां का ध्यान रखिए, कोई ज्यादा खिंचाव तनाव करने की जरूरत नहीं, अपनी क्षमता का ध्यान रखिए। कमर दर्द वाले खासतौर से नीचे झुकने पे जरा अवॉइड करें, उनके हर्निया है, पेट का कोई ऑपरेशन बना हुआ है, वो थोड़ा पीछे और आगे दोनों तरफ में थोड़ा अवॉइड करें। और अपनी तकलीफें अगर कोई डॉक्टर ने आपको मना कर रखा है तो वो चीज नहीं करें। अब हम लोग थोड़ा पैरों में गैप करेंगे और क्या करना है, मुझे त्रिकोण आसन करना है। थोड़ा फर्क है, जैसे हम रोज करते हैं थोड़ा फर्क है। पैरों में थोड़ा गैप करते हुए और फिर लेफ्ट पैर को बाहर की तरफ कर देंगे। राइट पैर हमारा सीधा है, पंजा सीधा है, और लेफ्ट पैर का पंजा हमारा ये बाहर की तरफ सीधा हो गया, मतलब 90 डिग्री पे हो गया हमारा। एक पंजा ऐसे हो गया, एक पंजा ऐसे हो गया। और अभी दोनों हाथों को पहले अपने कंधे की सीध पे लाएंगे और धीमे धीमे करते हुए जैसे पक्षी की तरह हम लोग जाएंगे नीचे। हमारे दोनों हाथ बिल्कुल सीधे हैं और धीरे धीरे करके अपने लेफ्ट हैंड को अपने इधर रखेंगे अपने पंजे के पास में, और घूम के राइट हैंड को देखेंगे। ये है, पूरा घूम करके देखिए इसको, और फिर धीरे धीरे करके सीधे हो जाएंगे। अब इसी चीज को राइट पैर से करेंगे, राइट पैर को मोड़ेंगे, ऐसे बाहर की तरफ निकालेंगे, और लेफ्ट पैर लेफ्ट का पंजा जो है हमारा सीधा रहेगा, राइट का पंजा बाहर की तरफ है। अब हमने फिर अपने दोनों हाथों को सीधा किया और सांस छोड़ते हुए अपने राइट पैर के पास में लाने की कोशिश करी और घूम करके ऊपर दूसरे हाथ को देखा। फिर वापस आ जाएंगे सांस लेते हुए, दोनों पैरों को सीधा करा। फिर एक बार लेफ्ट पैर के पंजे को बाहर किया, राइट पैर का पंजा सीधा है, दोनों हाथ हमारे कंधे के सीध में है, और जैसे किया था वैसे ही करेंगे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे करके अपने पंजे की साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट पंजे की साइड में, और दूसरे हाथ को घूम करके देखना है। फिर सांस लेते हुए सीधे हो जाएंगे, दोनों कंधे सीधे, कंधे से हाथ भी सीधे। फिर इसी तरीके से राइट हाथ को नीचे ले जाए, अब सॉरी इसको जो है पंजे को, राइट पंजे को बाहर करेंगे और राइट हाथ को अपने साइड से ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर देखेंगे। फिर दोनों हाथ कंधे सीध में आ जाएंगे, एक बार बीच में रिलैक्स करेंगे, फिर दोनों पंजे सीधे हो जाएंगे। फिर लेफ्ट का पैर का पंजा बाहर की तरफ जाएगा, राइट पैर का पंजा सीधा रहेगा, और दोनों हाथ जो है हमारे कंधे सीध में है। अब लेफ्ट हैंड जो है धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है और राइट हैंड ऊपर बिल्कुल सीधे ऊपर देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। फिर दोनों पंजों को सीधा करेंगे, फिर एक बार
राइट पैर का पंजा बाहर करेंगे और लेफ्ट पैर का पंजा सीधा रहेगा, 90 डिग्री हो जाएगा हमारा जो है पंजों का शेप। और दोनों हाथों को कंधे के सीध में करेंगे और राइट हाथ को धीमे धीमे करके अपने पंजे के बगल में ले आएंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर करके पूरा देखेंगे दोनों पैर घुटनों से सीधे हैं, पूरा खिंचा हुआ हमारी कमर पे आएगा और वापस रिलैक्स बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। बैठने के बाद सबसे पहले हम लोग करेंगे भद्रासन, जो हम लोग बटरफ्लाई करते हैं। दोनों पैरों के पंजों को मिलाएंगे और अंदर की तरफ खींचेंगे इसको ऐसे करके और एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे और करेंगे बटरफ्लाई। अपने घुटनों को हिलाना जितना हमसे हो सकता है हिलाने की कोशिश करेंगे आराम आराम से। हमारे पेल्विक रीजन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, हमारे कमर के लिए, पेल्विक रीजन के लिए, खासतौर से हिप का जो हमारी मसल्स होती हैं उनके मूवमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्पफुल है उनके लिए। धीरे धीरे करके अपने उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बस धीरे धीरे बढ़ाना है अपनी, ताकि हम अच्छी तरीके से आसन लगा सकें। कुछ देर इस तरह से करते हैं और अब हम लोग बैठेंगे वज्रासन। वज्रासन में बैठने के लिए हमें क्या करना है, पहले दोनों पैरों को सीधा करना है, दंडासन में कर लेंगे और फिर लेफ्ट पैर को लेकर के ऐसे उलट करके रखेंगे, हमारा तलवा ऊपर की तरफ हो जाएगा और राइट पैर को इधर उठा करके रखेंगे और हमारे जो हिप्स हैं दोनों हील के बीच में आ जाएंगे और हमारे दोनों अंगूठे हैं वो दोनों टच करेंगे। ऐसे करके हमें वज्रासन में बैठना है थोड़ी देर के लिए। ये वज्रासन में जो है बैठना जो है खाना खाने के बाद जो है बहुत ही फायदेमंद है। इस तरह वज्रासन में बैठना, कुछ देर बैठ करके 2-3 लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे जिनको इस तरह बैठने में दिक्कत हो वो किसी पिलो का सहारा ले सकते हैं नीचे सपोर्ट के लिए, ताकि उनका दर्द ना हो और धीरे धीरे वज्रासन में बैठने की आदत पड़ जाएगी। तो ये हमें एक रूटीन बना लेंगे, खाना खाने के बाद हमें कम से कम 5 मिनट ये वज्रासन में बैठना। और जब हम इससे वज्रासन में बैठते हैं तो हमारी पिंडलियां लगती हैं, पिंडलियां लगती हैं तो हमारे पैर के लिए अच्छा है, पिंडलियां दब रही उनका बारिश हो रही एक तरह से। साथ साथ ये पिंडलियां जो है हमारे पेट से कनेक्टेड है, तो पेट हमारा स्वस्थ रहेगा, उसके लिए पिंडलियों को दबना जरूरी है। चलिए अब यहीं से थोड़ा अपने घुटनों पे खड़े होते हैं और करते हैं पहले अर्धउत्तासन और पहले सीधे खड़े हो जाएंगे। हमारे दोनों पैरों में, दो पंजों में थोड़ा गैप रहेगा, जितना हमारा कमर जितना डिस्टेंस रहेगा और हमारे दोनों हाथ अभी ऐसे इस तरह से कमर पे हैं और धीमे धीमे करते हुए हम कमर से अपने मोड़ते हुए और पीछे की तरफ अपने सिर को ले जाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर डाउन ब्रीदिंग में, खिंचाव आ रहा है हमारी कमर पे उसको महसूस करेंगे। फिर सांस लेते हुए सीधे हो जाएंगे, फिर एक बार सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से मोड़ेंगे अपनी और पीछे जाएंगे और कमर को बाहर की तरफ धक्का देंगे। तो रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। ये हमारी कमर के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है।
एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर एक बार करेंगे सांस छोड़ते हुए, कमर को बाहर की तरफ लेते हुए, गर्दन को पीछे, धीमे धीमे वापस आएंगे। अब हम लोग पूर्ण पुरुषासन करेंगे। उसमें हमें दोनों पैरों को हमें पंजों पे अपना प्रेशर आएगा हमारे। कैसे करना है? जैसे ही हम खड़े रहेंगे, पहले एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट हैंड को उठाएंगे अपने और पीछे ले जाके अपनी तलवे पे रख लेंगे। ऐसे तलवे पे रख लीजिए या एड़ी पे रख लीजिए, सांस छोड़ते हुए, और दूसरे हाथ को उठाएंगे और उसी तरीके से अपने तलवे पे रख लेंगे और कमर को बाहर की तरफ ले जाएंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। जो खिंचाव आ रहा है हमें कमर पे, गर्दन पे, कंधों पे महसूस करेंगे। धीरे धीरे करके राइट हैंड को उठा करके सीधा लाएंगे, फिर लेफ्ट हैंड को उठा करके लाएंगे वापस, और एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, फिर दोबारा करेंगे, लेफ्ट हैंड उठाएंगे और पीछे ले जाके अपने तलवों पे रखेंगे और राइट हैंड उठाएंगे सांस छोड़ते हुए और उसको भी तलवों पे रख देंगे और रुकेंगे पूरा थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाते हुए नीचे आएंगे, फिर दूसरे हाथ को वापस लाएंगे, सांस भरते हुए, फिर एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब फिर लेफ्ट हैंड को फिर से उठाएंगे एक बार और सांस छोड़ते हुए पीछे ले जाएंगे और तलवों पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड के लेफ्ट पैर के तलवे पे रखेंगे और राइट हैंड को उठाएंगे और पीछे राइट पैर के तलवे पे रखेंगे। कमर को बाहर की तरफ खिंचाओ, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर धीरे धीरे करके राइट हैंड को उठा के सीधा करके लाएंगे थाई पे, लेफ्ट हैंड को उठा के रखेंगे अपने थाई पे और रिलैक्स करेंगे, बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। थोड़ा पहले वज्रासन में आ जाएंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा विश्राम आसन कर सकते हैं। थोड़ा अपनी कमर में जो खिंचाव है उसको ठीक करने के लिए मान लीजिए हमें आ जाता है, तो अपने यहाँ से अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाइए हथेलियों को और दोनों पंजों को बाहर की तरफ ले आइए, सीधा करिए, दंडासन बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए और थोड़ा गर्दन को पीछे कर दीजिए, शोल्डर को रिलैक्स कर दीजिए और पाँव को ढीला छोड़ दीजिए, पाँव के बीच में थोड़ा गैप रहेगा। ये रिलैक्सिंग आसन है, ये हम बीच में कर सकते हैं। अगर हमारा खिंचाव बहुत हो जाता है, हमें महसूस होता है कि कुछ समय हमें विश्राम की जरूरत है, तो इस तरीके से विश्राम आसन कर सकते हैं। इससे हमारे जो पैरों में तनाव आया है, पंजों में तनाव आया है, जो घुटनों में तनाव आया है, जो थाई में तनाव आया है, जो कमर में तनाव आया है, जो पीठ में तनाव आया है, जो कंधों में तनाव आया है, गर्दन में जो तनाव आया है, ये सब रिलीज हो जाता है। आप धीरे धीरे वापस आ जाएंगे अपने स्थान पे। अपने दोनों हाथों को दंडासन में हम लोग रहते हुए अपने दोनों हाथों को साइड में रखेंगे। अब एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब हम करेंगे वक्रासन। ये वक्रासन जो है हमारे डायबिटीज के लिए और कमर के लिए बहुत ही अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है। कैसे करना है वक्रासन को? लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, घुटने से खड़ा करेंगे, लेफ्ट हैंड जो है हमारा कमर के पास है और राइट हैंड को लाएंगे और लेफ्ट घुटने के बाहर से ले जाते हुए और यहाँ नीचे टच करने की कोशिश करेंगे। नीचे जितना हम टच कर सकते हैं या पंजे को टच कर सकते हैं, पंजे टच करिए और पीछे घूम के देखिए, सांस छोड़ते हुए
रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। तो खिंचाव आ रहा है कमर पे, पेट पे, गर्दन पे, उसको महसूस करिए। फिर धीरे धीरे करके अपने हाथ को वापस ले आएंगे और फिर पैर को सीधा कर इसको जो है ऐसे ही हम राइट पैर को मोड़ेंगे, अपने राइट पैर को मोड़ेंगे और राइट हैंड को जो है अपने कमर के पास रखेंगे और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट पैर के घुटने से बाहर से ले जाते हुए और इसको रोकेंगे। अपनी अपनी हील को पकड़ना चाहे हील को पकड़ लीजिए या साइड में हाथ रख सकते हैं, साइड में हाथ रख लीजिए, जितना हो जाए करिए और पीछे टर्न करके पीछे घूम के देखना है। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। यहाँ पर भी जो खिंचाव आ रहा है तब हमें कमर पे, पेट पे और गर्दन में उसको महसूस करेंगे। फिर लेफ्ट हैंड को उठा के सीधा करके वापस लाएंगे और राइट पैर को सीधा कर देंगे। फिर एक बार लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और लेफ्ट हैंड हमारा कमर के पास में है। फिर राइट हैंड को उठाएंगे और लेफ्ट पैर के या तो कलाई को पकड़ेंगे या दूसरे पैर के घुटने टच कर सकते हैं, टच करिए और पीछे घूम के देखिए। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। रिलैक्स, वापस आ जाएंगे, दोनों पैर सीधे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फिर राइट पैर को मोड़ेंगे, घुटने से खड़ा करेंगे, राइट हैंड हमारा पीछे कमर के पास में है। फिर लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, राइट पैर के घुटने से बाहर ले जाते हुए और लेफ्ट पैर को घुटने को पकड़ने की कोशिश करेंगे और पीछे घूम के देखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में और खिंचाव को महसूस करेंगे। बहुत ही उपयोगी आसन है बैटरी वालों के लिए, पेट के लिए और कमर के लिए। फिर लेफ्ट हैंड को सीधा करके वापस आएंगे और राइट पैर को सीधा करेंगे। फिर एक बार लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, घुटने से खड़ा करेंगे और बायां हाथ हमारा कमर के पास में है। फिर राइट हैंड को उठाएंगे और लेफ्ट पैर के घुटने से बाहर निकालते हुए राइट पैर के घुटने पकड़ने की कोशिश और पीछे घूम के देखेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। वापस दोनों पैर सीधे। फिर एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, राइट पैर का घुटना सीधा रहेगा, खड़ा रहेगा और राइट हैंड हमारा कमर के पास में है। लेफ्ट हैंड उठाएंगे और बाएं पैर के घुटने से बाहर ले जाते हुए लेफ्ट हैंड को पकड़ने की कोशिश और पीछे घूम के देखेंगे। धीरे धीरे अपने हाथ को उठाते हुए वापस आएंगे और दोनों पैरों को सीधा करेंगे। थोड़ा सा एक दो गहरी सांसें लेंगे। और अब हम करने जा रहे हैं अभ्यास अपने पेट के बल लेट करके। कुछ अभ्यास करेंगे हम लोग। लेटेंगे पूरा आराम से, पेट के बल लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथों को ऐसे हथेली के ऊपर हथेली रख देंगे और पीछे जो पैर है हमारे वो लेफ्ट और राइट, पंजे बाहर की तरफ हो दोनों। ये मकर आसन का एक प्रकार है। इस तरीके से पंजे हमारे दोनों बाहर की तरफ है, पैर हमारे फैले हुए हैं। हमारे दोनों पैरों के बीच में कमर जितना डिस्टेंस है, दोनों पंजे बाहर की तरफ हैं और ये रिलैक्सिंग आसन है मकर आसन, कमर के लिए और रिलैक्स करने के लिए। अब हमें अपने सिर को, माथे को, दोनों हाथों को हाथ के हथेली के ऊपर रख देंगे पंजे और यहाँ पर कुछ देर रुकेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग हमारी चलती रहेगी।
रिलैक्स, मकरासन से वापस आएंगे और अपने दोनों हाथों को हम अपने कंधे के पास में रखेंगे और दोनों पीछे पंजों को मिला देंगे। दोनों पंजे हमारे मिले होंगे, दोनों एड़ियां मिली होंगी, दोनों घुटने मिले होंगे। हम लोग अब करने जा रहे हैं भुजंगासन। पहले सरल भुजंगासन करेंगे। पहले दोनों हाथों को सामने ले जाएंगे ऐसे बाहर की तरफ, और फिर दोनों हाथों को ऐसे मोड़ करके नीचे की तरफ हमारी कोहनी टच करेगी। दूसरे हाथ को भी ऐसे करके रखेंगे दोनों कोहनियों को, और सांस भरते हुए कमर को अंदर धसाते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे। ये सरल भुजंगासन है, इससे शुरुआत करेंगे ताकि धीरे धीरे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पर, फिर धीमे धीमे करके अपने माथे को नीचे लाके टच कर देंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे और इसी तरह हमारी पोजीशन रहेगी। कमर अंदर धसी हुई होगी, चेहरा ऊपर उठा हुआ, और थोड़ी देर रुकेंगे थोड़ा नॉर्मल ब्रीदिंग में। और जो तनाव आ रहा है, जाव आ रहा है कमर पे, उसको महसूस करें। धीमे धीमे करके अपने माथे को नीचे लगा देंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे और जितना भी आराम से उठ सकते उठेंगे। और सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे वापस रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अब अपने हाथों को थोड़ा और करीब लाएंगे, अपने कंधे के पास ले आएंगे दोनों हाथ पंजों को, और अब इसका दूसरा रूप करेंगे भुजंगासन का, जब हमें प्रैक्टिस हो जाए। और जो लोग नहीं कर सकते वो पहले वाले तरीके ही करें, और जो लोग कर सकते हैं वो धीमे धीमे करके अपने चेहरे को उठाएंगे और नाभि तक हमारा जो है पेट उठेगा, और हमारे जो है कोहनियों से हाथ मुड़े रहेंगे ऊपर। देखेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। खिंचाव महसूस जो हो रहा है हमारी कमर पर, उसको देखते हुए फिर धीमे धीमे वापस आए। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फिर सांस भरते हुए उठेंगे नाभि तक। पूरा खिंचाव कमर पे है, कमर के लिए और थायराइड के लिए, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है। पेट के लिए भी अच्छा है, हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है ये भुजंगासन। धीमे धीमे वापस एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे और नाभि तक उठेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे थोड़ी देर, और जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करें। धीमे धीमे वापस फिर मकर आसन थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। दोनों पंजे बाहर की तरफ, अपने दोनों हाथों को सीढ़ियों को रखते हुए, पंजे में पंजा रखते हुए अपने सिर को माथे को टच करिए, अपने पंजों पे रख दीजिए और रिलैक्स करिए। और हम करेंगे चलमासन। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधेंगे, अपने दोनों थाइस के नीचे रखेंगे। ये हमारे सियाटका के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, कमर दर्द के लिए और सियाटका के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनी हुई हैं और हमारे थाइस के नीचे हैं, थोड़ी हमारी जमीन से लगी हुई है, आंखें हमारे सामने। और शुरू में हम एक एक पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को उठाएंगे सीधा, दोनों पैर हमारे पंजों से घुटनों से सीधे रहेंगे, ध्यान रखेंगे। लेफ्ट पैर को धीमे धीमे उठाएंगे, जितना हम आराम से उठा सकते हैं उठाएंगे, जितना हम उठा सकते हैं अपनी कमर के हिसाब से उतना ही उठाएंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। और
रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। फिर लेफ्ट पैर को पंजे को उठाएंगे, पूरा पैर को सीधा, बहुत ही फायदेमंद आसन, खिंचाव को महसूस करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, धीमे धीमे करके वापस आएंगे। फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे पूरा सीधा, ध्यान रखिए दोनों पैर सीधे, पंजे हमारे खींचे हुए हैं, और लेफ्ट पैर को उठाते हुए पूरा सीधा जितना उठाएंगे, घुटने से पैर नहीं मोड़ना। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, और जो खिंचाव हमारी कमर पे आ रहा है उसको महसूस करें। धीमे धीमे वापस एक बार और सांस भरते हुए राइट पैर को उठाएंगे सीधा ऊपर, और रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में। तो धीमे धीमे करके अपने पैर को नीचे लाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब करेंगे पूर्ण शलभासन। जिनके कमर में ज्यादा दर्द है, दोनों पैरों से नहीं कर सकते, तो एक एक पैर से ही करेंगे। तो लेकिन ध्यान रखिए हमारे दोनों घुटनों से पैर सीधे, पंजे बाहर खींचे हुए, और दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे जितना उठा सकते हैं। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, कमर पे और खिंचाव आएगा, कमर और मजबूत होगी जिनकी दिक्कतें नहीं है। धीमे धीमे करके अपने पैरों को नीचे टच करेंगे, फिर एक बार सांस भरेंगे, थोड़ी हमारी जमीन से लगी रहेगी, चिन जमीन से लगी रहेगी, और सांस भरते हुए दोनों पंजों को मिला करके घुटने से पैर सीधा रखते हुए, पंजों को खींचते हुए, तनाव करते हुए पूरा खिंचाव को महसूस करेंगे। धीमे धीमे करके वापस आएंगे, फिर एक बार सांस भरेंगे और ऊपर ले जाएंगे दोनों पैरों को। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, और वापस फिर एक बार मकर आसन में विश्राम करें। दोनों हाथ के हथेलियों पे हथेलियां, माथा रख देंगे हाथों के ऊपर, और अपने दोनों पैरों के पंजों को बाहर की तरफ फैला विश्राम करेंगे। 2-3 लंबी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे, रिलैक्स। आप धीरे धीरे अपनी कमर पे आ जाएंगे, पीठ के बल लेटेंगे, और पीठ के बल लेट करके कुछ आसन करेंगे। पहले दोनों पैरों को सीधा कर देंगे, कमर को रिलैक्स कर लेंगे, कंधों को रिलैक्स कर लेंगे, जो तनाव खिंचाव आया है वो थोड़ा सा रिलीज हो जाए, हमें आराम मिल जाए। और फिर एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ करके खड़ा करेंगे, और दोनों हाथों को धीरे धीरे करके अपने पैरों की कलाइयों तक ले जाएंगे। अगर यहाँ पे कलाइयों तक नहीं ले जा सकते हैं, तो जहां तक ले जा सकते हैं वहां तक ले जाइए, और जो लोग अपनी पैरों की कलाइयां पकड़ सकते हैं वो पैरों की कलाइयां पकड़ लेंगे, और फिर धीरे धीरे करके अपनी कमर के हिस्से को ऊपर उठाएंगे, पूरा खिंचाव ऊपर की तरफ करेंगे। यह कंद्रासन है, सेतुबंधासन भी इसको बोलते हैं। पूरा खिंचाव में अपनी कमर पे होगा, बहुत ही फायदेमंद है कमर के लिए। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर धीरे धीमे करके अपनी कमर को नीचे रखेंगे,
एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर एक बार कमर को उठाएंगे ऊपर की तरफ और जितना हम ऊपर ले जा सकते हैं ले जाने की कोशिश। रुकते हैं थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। फिर धीमे धीमे करके वापस आ जाएंगे, कमर को नीचे रखेंगे, फिर एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, फिर सांस भरते हुए कमर को फिर उठाएंगे, पूरा खिंचाव महसूस करिए अपनी कमर पे। बहुत ही फायदेमंद, बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद। धीमे धीमे करके वापस अपनी कमर नीचे रखेंगे, दोनों पैरों को एक एक करके सीधा करेंगे और फिर एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। अगला आसन हम करेंगे उत्तान पादासन, जो हमारे पेट के लिए, हमारी नेजल डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है और ये हमारे जो पेट को बहुत सुडौल बनाता है, जो पेट पे जो फैट चढ़ा हुआ है उसको भी खिंचाव करके उसको सुडौल बनाता है। तो हम करेंगे, हमारा सिर जो है जमीन से लगा हुआ है, हाथ हमारी हथेलियां जमीन पे छुई हुई हैं और दोनों पैरों को मिला करके पंजों से, और पंजे बाहर खींचे हुए, घुटने से पैर सीधे हैं और दोनों पैरों को 30 डिग्री तक, 30 से 45 डिग्री तक उठा सकते हैं। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, तो खिंचाव आ रहा है महसूस करेंगे और घुटनों से पैर सीधे, पंजे बाहर खींचे हुए, धीमे धीमे करके अपने पैरों को नीचे लाएंगे। फिर एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, अब फिर दोनों पैरों के पंजे एक साथ मिला करके उठाएंगे सांस भरते हुए 30 से 45 डिग्री तक। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, तो खिंचाव आ रहा है हमारी नाभि पे, पेट पे, उसको महसूस करेंगे। धीमे धीमे वापस रिलैक्स, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। लास्ट टाइम करेंगे तान पादासन, दोनों पंजों को खींच करके घुटनों के पैर सीधे, सांस भरते हुए दोनों पंजे उठाएंगे, फिर रुकेंगे थोड़ी देर, जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करें। धीमे धीमे वापस रिलैक्स, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम करेंगे अर्धल आसन। अर्धल आसन में हमें क्या करना है, वैसे अर्धल आसन दोनों पैरों से एक साथ किया जाता है, लेकिन कमर दर्द जिनके है उन्हें एक एक पैर से करना है। कैसे करना है, दोनों पंजे बिल्कुल सीधे हैं, घुटनों से पैर सीधे हैं, पहले लेफ्ट पैर के पंजे को उठाएंगे ऊपर और सीधा ऊपर तक 90 डिग्री तक लाने की कोशिश करेंगे, पंजे बाहर की तरफ खींचेंगे, सिर हमारा जमीन से लगा हुआ है। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, धीमे धीमे करके लेफ्ट पैर को नीचे रखेंगे, फिर एक बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, फिर राइट पैर को उठाएंगे धीमे धीमे करके और ऊपर सीधा 90 डिग्री तक लाने की कोशिश, लेकिन नहीं हो सकता तो जितना हो सके उतना ही करेंगे, लेकिन घुटनों से पैर सीधे, पंजे सीधे, पेट के लिए बहुत ही अच्छा ये अर्धलासन का भी हम आधा पार्ट कर रहे हैं। धीमे धीमे करके वापस अब हम पूर्ण अर्धासन करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस ले लीजिए और छोड़िए। अब दोनों पैरों के पंजों को मिलाएंगे और घुटने सीधे, पंजे खींचे हुए बाहर की तरफ, और सांस भरते हुए दोनों पंजों को ऊपर लाएंगे, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री तक लाने की कोशिश।
रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, महसूस करेंगे जो पेट पे जो खिंचाव आ रहा है, धीमे धीमे आराम आराम से पैर को नीचे लाएंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे और फिर एक बार सांस भरते हुए दोनों पंजों को ऊपर की तरफ लाएंगे 90 डिग्री तक और धीमे धीमे पैरों को नीचे रखेंगे। रिलैक्स, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला आसन हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में भी वैसे ही है, जिनको कमर दर्द है वो लोग एक एक पैर से करेंगे। तो पहले एक एक पैर से शुरुआत करते हैं, लेफ्ट पैर को पूरा ऊपर उठाते हैं और घुटने से मोड़ते हैं और पेट को दबाते हैं। और जिनको सर्वाइकल नहीं है वो लोग अपना चेहरा अकेला करके घुटने को टच करने की कोशिश करते हैं। ये भी पेट के लिए, गैस के लिए बहुत ही अच्छा आसन, हमारा मोटापा कम करने में भी हेल्प करेगा। ये सांस लेते हुए पैर सीधा, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और फिर राइट पैर को उठाएंगे सीधा ऊपर और उसको घुटने से मोड़ेंगे और पेट को दबाएंगे और सिर को आगे ला करके टच करेंगे घुटने को। फिर सांस लेते हुए पैर को सीधा करेंगे, सिर को रख देंगे नीचे और अब हम करेंगे पूर्ण हलासन, पूर्ण आपका पवन मुक्तासन। एक बार सांस ले लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों पैरों को पहले हलासन की मुद्रा लाएंगे और फिर घुटनों से मोड़ते हुए पैरों को, अपने घुटनों को पेट से दबाएं, पेट को दबाएंगे और वही बताया जो सर्वाइकल नहीं वो लोग दें, सिर को नीचे लाएंगे और अपनी नाक को दोनों पैरों के बीच में, दोनों घुटनों के बीच में ले जाने की कोशिश करें। रुकेंगे थोड़ी देर, फिर सांस लेते हुए दोनों घुटने सीधे, सिर हमारा नीचे चला जाएगा जमीन पे। फिर एक बार उसी तरीके से करेंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठा के हलासन की मुद्रा में ले जाते हुए और फिर घुटनों को मोड़ते हुए अपने पेट को दबाएंगे और फिर अपने चेहरे को आगे ले जाएंगे और रुकेंगे थोड़ी देर। फिर धीरे धीरे करके अपने पैर सीधे करेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम करने जा रहे हैं शवासन। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप हो जाएगा 1 से 1.5 फुट का। हथेलियां हमारी आसमान की ओर होंगी, हथेलियों को भी हम कवर थोड़ा दूर कर सकते हैं और चेहरा या तो सीधा या दाएं या बाएं गिरा हुआ, जैसा भी आपको ठीक लगे। और सांसों के आवागमन को हम ऑब्जर्व करें, सांसें कैसे जा रही हैं, आ रही हैं, हमारा पूरा कंसंट्रेशन उसकी तरफ रहेगा और महसूस करेंगे हमारा पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो रहा है, शांत हो रहा है। उसकी जो हलचल है वो धीरे धीरे शांत होती है, उसकी जो थकान है वो मिट रही है। शवासन हाई बीपी वालों के लिए, माइग्रेन वालों के लिए, जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए, जिनके बहुत तनाव रहता है और शरीर में भी बहुत तकलीफ है, उन सब के लिए ये शवासन बहुत ही लाभदायक है। दिन भर मेहनत के बाद खड़े खड़े अगर थक गए हैं, महिलाओं को खासतौर से खड़े होकर बहुत काम करना पड़ता है, भाई बहनों को वो उस तरीके से थोड़ी देर के लिए 2 ही मिनट के लिए थोड़ा सा शवासन में देखिए और देखिए कितना आपका तरोताजा हो जाएगा।
अब दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ेंगे और बाएं साइड करवट लेंगे, बाएं हाथ का टीका लगाएंगे, तकिया लगाएंगे, रुकेंगे 5 सेकेंड, सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे और फिर राइट हैंड का सहारा देते हुए आंखें बंद करे हुए ही अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को अपने दोनों आंखों पर रखेंगे और रिलैक्स फील करेंगे। धीरे धीरे करके अपनी आंखों को हल्की मसाज देते हुए अपने आंखों को खोलेंगे और थोड़ा बैठ के लंबी गहरी सांसें थोड़ी लेंगे और छोड़ेंगे। जैसे भस्त्रिका में हम करते हैं, ताकि ऑक्सीजन का फ्लो थोड़ा हमारे शरीर के अंदर अच्छी तरह आ जाए और फिर हम अगला अभ्यास कर सकते हैं। आंखें हमारी बंद है कोमलता से। अगला अभ्यास हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हम लोग बताते हैं जो सावधानियां हैं, जिनके की पेट में कोई तकलीफ है, अल्सर है या हर्निया का ऑपरेशन हुआ है या हर्निया है, वो लोग कोई ऑपरेशन किसी का लास्ट 6 मंथ में हुआ हो, वो इसको नहीं करेंगे। पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में इसको नहीं करेंगे। लेकिन हाई बीपी वाले, माइग्रेन वाले, अस्थमा वाले, कमर दर्द वाले, पाइल्स वाले और प्रोस्टेट जिनका वीक है, यूट्रस जिनका वीक है, हार्ट जिनका कमजोर है, लंग्स कमजोर हैं, वो लोग उसको धीमे धीमे करके 2 सेकेंड में इसको कर सकते। कैसे करना है इसको हम रोज बताते हैं, फिर ध्यान से सुन लीजिए कि हमें नाक से सांस को फेंकना है और अपने लोअर एब्डोमेन को अपने ऊपर की तरफ स्विंग करना है, अपने मूल बंद को लगाना है। पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, सांस भी अपने आप अंदर चली जाएगी। हमारा ध्यान केवल और केवल सांस को बाहर फेंकने पर रहेगा। शुरू करेंगे अपनी क्षमता अनुसार, अपनी तबीयत के हिसाब से जो सावधानियां बताई हमने उसके हिसाब से शुरू करेंगे कपालभाति प्राणायाम। ध्यान रखें हमारी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है, शोल्डर रिलैक्स है, चिन पैरेलल टू फ्लोर, मतलब चेहरा हमारा बिल्कुल सीधा है, आंखें कोमलता से बंद हैं, चेहरे पे कोई तनाव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है। जब कपालभाति करेंगे तब भी हमारे चेहरे पे केवल मुस्कान का भाव रहना चाहिए। कंधे नहीं हिलेंगे, चेहरा नहीं हिलेगा, कोई शिकन नहीं है। तो 10 स्ट्रोक, 20 स्ट्रोक, 30 स्ट्रोक, 60 स्ट्रोक, जब भी थक जाएं, आपको लगे कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो थोड़ा 1-2 सांसें गहरी ले लीजिए और फिर कमर गर्दन सीधी करके शुरू करिए कपाल।
रिलैक्स, आंखें खोलेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इस कपालभाति से हमारे चेहरे पे चमक आ जाती है, ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, थायराइड ठीक होता है, कफ का नाश होता है, हमारा मोटापा कम होता है, हमारा हार्ट में जो ब्लॉकेज है वो खुलती है, लंग्स पावरफुल हो जाते हैं, पेट हमारा अच्छा हो जाता है, अपने कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, ब्लॉटिंग प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम और गैस की प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बहुत ही लाभदायक और हमारे यूट्रस और प्रोस्टेट मजबूत है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम भी इसको बोलते हैं। और उसको करने के लिए अपनी नासा का मुद्दा लगाएंगे हम लोग, अपने दोनों जो इंडेक्स फिंगर और उसके बाद जो उंगली है मिडिल फिंगर, दोनों को मोड़ करके अंदर रखेंगे और लास्ट की दोनों उंगलियां खुली रहेंगी। हमारी जो रिंग फिंगर और छोटी उंगली खुली रहेगी और बीच की उंगलियां अंदर हो जाएंगी, अंगूठा खुला हुआ है और अंगूठे को हम लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल पर रखेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लें। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे उंगलियों से और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर करें। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे। रिलैक्स। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि इससे हमारी नाड़ियों का शोधन हो जाता है, हमारी ठंडी नाड़ी और गर्म नाड़ी अच्छी तरह दोनों काम करती हैं। जो ऑक्सीजन का फ्लो अंदर जाता है उससे जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो सही मात्रा में हर जगह जहाँ जहाँ ब्लड की जरूरत है वो पहुंचता है। तो हमारे शरीर में जहां पर भी कोई भी दिक्कत है, पूरे शरीर में कहीं भी कोई भी दिक्कत है वो सब ठीक होती है। हमारा जो है पूरे शरीर में जब सर्कुलेशन अच्छा होता है सबसे पहले तो हमारा ब्लड प्रेशर अच्छा काम करता है, ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है, हार्ट को अच्छा उसको ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, पंपिंग मिलती है, हार्ट अच्छा काम करता है, ब्रेन को हमारा अच्छा ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, ब्रेन अच्छा काम करता है, पेट में अच्छी तरह ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है तो हमारा पेट अच्छा रहता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा काम करता है, हमारी स्किन प्रॉब्लम सॉल्व होती है, पीसीओडी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, शरीर में कोई भी कहीं पर कोई गांठ है वो सब ठीक होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही चमत्कारी प्राणायाम है, हर एक को करना है, किसी की भी कोई परहेज नहीं। और अगला प्राणायाम करेंगे हम लोग शीतली प्राणायाम। जैसा कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अपनी जीभ को पाइप की तरह मोड़ लेंगे
फोल्ड कर लेंगे और उसको थोड़ा बाहर की तरफ निकालेंगे और फोल्ड करके सांस को अंदर भरेंगे और रुकेंगे 5 सेकंड के लिए, फिर राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर। चलिए करेंगे शीतली प्राणायाम। फिर एक बार, फिर एक बार और, ये शीतली प्राणायाम इस समय गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। हमारी प्यास बहुत लग रही होती है, अगर शीतली प्राणायाम कर लें तो हमारी प्यास जो है शांत हो जाती है। बीपी के लिए अच्छा है, माइग्रेन के लिए अच्छा है, जो भी हमें शरीर में हमें ठंडक देनी है तो बहुत अच्छा है। इसलिए लो बीपी वाले थोड़ा इसको अवॉइड करें, जिनको ठंड लगती है वो थोड़ा इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इससे शीतलता आती है। तो ये शीतली प्राणायाम इस समय गर्मी में बहुत ही अच्छा है। अभी अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और आंखों को थोड़ी देर बंद रखेंगे ऐसे ही। अपना ध्यान लगाएंगे माथे के बीच में जहाँ तिलक बिंदी रहती है, लगाते हैं हम और महसूस करेंगे। देखिए हमने जो इतना सब योग और प्राणायाम किया है उनसे हमारे शरीर में कितना अच्छा अनुभव हो रहा है, कितनी अच्छी फीलिंग हो रही है। हमारे शरीर में एक एक्टिवनेस आ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, हमारा मन शांत हो गया है और हमारे जो ब्रेन है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है। हमारा दिल अच्छी तरह धड़क रहा है, अच्छी तरह पंपिंग हो रही है उसकी। शरीर का सारा तनाव हमारा निकल गया है। ईश्वर ने हमें चुना है इस अच्छे कार्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, इसलिए उसको धन्यवाद देंगे और हाथ जोड़ करके धन्यवाद देते हुए अपने दोनों हाथ की हथेलियां अपनी आंखों पर रखेंगे और आंखों को थोड़ा विश्राम देते हुए अपनी आंखें खोलेंगे और फिर करेंगे शांति पाठ। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा हमारी लगी हुई है, शोल्डर रिलैक्स है, चिन पैरेलल टू फ्लोर है, आंखें कोमलता से बंद है और चेहरे पे मुस्कान का माहौल है। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। इसका भावार्थ है कि सभी लोग सुखी रहें, कोई दुखी ना रहे, संसार में केवल शांति का अनुभव हो, सब लोग खुश हैं। इस उम्मीद के संग, इस प्रार्थना के संग हम इस सत्र को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सत्र को शामिल होकर के अच्छा किया अपने लिए और सभी को इसको बताइएगा कि 21 जून को योग दिवस है, इसमें ज्यादा लोग इसको शामिल हो। इसमें और भी समझ लीजिए, एक गवर्नमेंट की तरफ सर्टिफिकेट मिलता है आप सबको जो योग में पार्टिसिपेट करते हैं, उसका लिंक हम आप सबको भेजेंगे। आप लोग जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उस लिंक को फिलअप करेंगे
तो आपको ऑनलाइन एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आएगा, जो एक आपका प्रशस्ति पत्र की तरह होगा, आपका सर्टिफिकेट होगा। आपको अच्छा लगेगा कि आपने योग किया है, तो एक सरकार ने हमें एक सर्टिफिकेट